हेलो स्टूडेंट्स, सो टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट वैरेक्टर डायोड। लास्ट वीडियो में हमने जीनर डायोड के बारे में पढ़ा था और ये दोनों ही एक स्पेशल पर्पस डायोड्स हैं जिनका स्पेसिफिक फंक्शनिंग होता है, इसीलिए ये स्पेशल पर्पस डायोड्स कहलाते हैं। दोनों ही डायोड, जीनर डायोड या फिर वैरेक्टर डायोड, आपका रिवर्स बायस में फंक्शन करता है। तो सबसे पहले जानते हैं कि वैरेक्टर डायोड है क्या। वैरेक्टर डायोड आपका एक स्पेसिफिक मैन्युफैक्चर्ड पीएन जंक्शन की तरह ही काम करता है। यहाँ पर आपका जो पीएन जंक्शन है, जैसे हमने जीनर डायोड में पढ़ा था कि जब भी आपका फॉरवर्ड बायसिंग रहेगा जीनर डायोड पीएन जंक्शन की तरह काम करेगा। सेम वे में आपका जो वैरेक्टर डायोड है जब फॉरवर्ड बायस में रहेगा तब पीएन जंक्शन की तरह काम करेगा। तो इसीलिए इसका जो ऑपरेशन होता है वो रिवर्स बायस कंडीशन में ही रहता है। और क्या ऑपरेशन है इसका, तो ये वेरिएबल कैपेसिटेंस देता है हमें जंक्शन एरिया में। जंक्शन एरिया जहाँ पर आपका आयंस एक्यूमुलेट होते हैं। तो जिस तरह आपका एक कैपेसिटर रहता है, तो कैपेसिटर में होता क्या है, दो प्लेट्स रहती हैं, उसके बीच में डाइलेक्ट्रिक रहता है जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होता है जिसकी वजह से चार्ज स्टोर होता है। तो सेम वे यहाँ पर जो आपका जंक्शन है, तो पी टाइप और एन टाइप का जो वो आयंस का प्लेटिंग बनेगा, आयंस जहाँ पर एक्यूमुलेट होंगे वो आपके दो प्लेट्स की तरह काम करेगा। और उसके अंदर आपका, क्योंकि वहाँ पर आयंस एक्यूमुलेट हो रहा है, तो पॉजिटिव नेगेटिव अट्रैक्शन की वजह से आपका एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगा जो कि आपका डाइलेक्ट्रिक की तरह काम करेगा वो, और वहाँ पर आपका कैपेसिटेंस रहेगा। नाउ बिफोर वी मूव ऑन फॉर द वर्किंग, लेट्स गेट टू नो अबाउट द कंस्ट्रक्शन ऑफ योर वैरेक्टर डायोड। कंस्ट्रक्शन से पहले आपका कंस्ट्रक्शन ऑब्वियसली यहाँ पर क्योंकि डायोड है तो पी टाइप एन टाइप मटेरियल चाहिए ही। कंस्ट्रक्शन के लिए यहाँ पर वैरेक्टर डायोड जो है आपका दो और नामों से जाना जाता है, वेरिकैप वेरिएबल कैपेसिटेंस या फिर ट्यूनिंग डायोड। ट्यूनिंग यानी कि अलग अलग फ्रीक्वेंसी के साथ ट्यून करता है वो। तो यहाँ पर जब भी आपको वेरिएबल कैपेसिटर लो फ्रीक्वेंसी वर्किंग में कराना है, ऐसा सर्किट, ऐसा नेटवर्क जहाँ पर लो फ्रीक्वेंसी एप्लीकेशन हो रहा है, वहाँ पर आप सिलिकॉन वाला वैरेक्टर डायोड यूज करेंगे। और जहाँ पर भी हाई फ्रीक्वेंसी एप्लीकेशंस यूज करने हैं वहाँ पर गैलियम आर्सेनाइड वाला वेरिकैप आप यूज करेंगे। नेक्स्ट आपके कंस्ट्रक्शन में जो है, यहाँ पर कंस्ट्रक्शन फॉर्मेशन बहुत ही सिंपलर है। यहाँ पर डोपिंग की वजह से, क्योंकि हमें यहाँ पर डिप्लीशन लेयर बड़ा चाहिए, तो हम डोपिंग यहाँ पर कम ही रखते हैं, क्योंकि अगर हम हाई डोपिंग करेंगे तो वहाँ पर जीनर ब्रेकडाउन हो जाएगा, यानी कि वहाँ पर रिवर्स बायस में करंट फ्लो हो जाएगा जो कि हमें नहीं चाहिए। हमें कंडक्टेंस चाहिए, हमें यहाँ पर कैपेसिटेंस चाहिए, कंडक्टेंस नहीं चाहिए। इसीलिए आपको यहाँ पर डोपिंग मिनिमम रखनी है जितना आपका एक नॉर्मल पीएन जंक्शन डायोड में होता है। बाकी चीज़ें आपका पीएन जंक्शन के साथ फॉर्म होगा, पी टाइप एन टाइप सबस्ट्रैट होंगे, उसमें इलेक्ट्रॉन्स और होल्स का जो है एज यूजुअल इलेक्ट्रॉन होल रिकॉम्बिनेशन नहीं होगा, क्योंकि अगर हो गया तो वहाँ पर फिर एनर्जी जनरेट होगी और इलेक्ट्रॉन फ्लो करेगा। इमोबाइल जितने हमें आयंस मिले उतना अच्छा। नेक्स्ट हम वर्किंग पे देखते हैं। तो वर्किंग से पहले रिवर्स बायस कंडीशन आपको याद होगा, पी टाइप जो है नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी से कनेक्ट होगा, एन टाइप आपका पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी से कनेक्ट होगा। इस कनेक्शन की वजह से जितने मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स हैं वो बैटरी की तरफ अट्रैक्ट होंगे और डिप्लीशन लेयर आपका बढ़ जाएगा। यहाँ पर आयंस आपको दिख रहे हैं जो कि एक्यूमुलेट हो रहे हैं, और यहीं पर आपका चार्ज भी एक्यूमुलेट होगा, जिसकी वजह से ये दो प्लेट्स ऑफ कैपेसिटेंस की तरह काम करेंगी। और यहाँ पर आपका ये जो आयंस एक्यूमुलेट हुए हैं ये डाइलेक्ट्रिक की तरह काम करेंगे। नाउ द थिंग इज, इसका वर्किंग के लिए आपको इतना समझना है, सबसे पहली तो ये चीज़ कि हमें पता होना चाहिए कि कैपेसिटेंस काम कैसे करता है। कैपेसिटेंस का काम करने के लिए जैसे ही आप किसी कैपेसिटेंस को एक नेटवर्क में कनेक्ट करते हैं या एक कैपेसिटर को एक नेटवर्क में कनेक्ट करते हैं, तो वहाँ पर जो चार्ज है धीरे धीरे दोनों प्लेट्स में एक ही चार्ज एक्यूमुलेट होता है, यानी कि एक तरफ पॉजिटिव चार्ज एक्यूमुलेट होगा, एक तरफ नेगेटिव चार्ज एक्यूमुलेट होगा, और बीच में उसके इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगा जिसकी वजह से चार्ज स्टोर रहेगा। सेम वे में यहाँ पर किस तरह कैपेसिटर बनता है ये मैंने आपको बता दिया। जो आपके दो आयंस हैं, पॉजिटिव नेगेटिव आयंस एक्यूमुलेट हो जाते हैं जो कि पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल की तरह काम करते हैं, और उसके बीच में डाइलेक्ट्रिक की तरह मीडियम, आपका जंक्शन जो है वो पूरा आपका डाइलेक्ट्रिक मीडियम की तरह काम करता है। नाउ हाउ एग्जैक्टली कैन वी फाइंड द कैपेसिटेंस, कैसे हम उसका कैपेसिटेंस फाइंड कर सकते हैं वो आपको पता चल जाएगा जब हम वहाँ पर बायसिंग वोल्टेज लगाएंगे। रिवर्स बायसिंग तो हम कर रहे हैं, लेकिन वैल्यू क्या है उस बायसिंग वोल्टेज की, तो जब मिनिमम वोल्टेज रहेगा, यानी कि जब वोल्टेज आपका 0 रहेगा तब आपका कैपेसिटेंस मैक्सिमम रहेगा।
यानी कि अगर आपको वहां पर मैक्सिमम कैपेसिटेंस चाहिए तो रिवर्स बायस वोल्टेज 0 या फिर ना के बराबर अप्रॉक्स टू 0 होना चाहिए। और अगर आपको कैपेसिटेंस जो है जैसे जैसे कैपेसिटेंस आपका इंक्रीज करेगा वैसे वैसे वो नॉन लीनियरली डिक्रीज करेगा आपका कैपेसिटेंस। जिस तरह रिवर्स बायस आपका वोल्टेज इंक्रीज करेगा नॉन लीनियरली, ये बहुत टर्म इंपॉर्टेंट है, नॉन लीनियरली, लीनियर नहीं, नॉन लीनियरली रिड्यूस करता है यहाँ पर आपका कैपेसिटेंस। और ये किस तरह रिड्यूस करता है ये बताने के लिए मैंने आपको कैरेक्टरिस्टिक यहाँ पर बनाया है, ये आप देख सकते हैं। जब 0 पे है आपका रिवर्स बायस वोल्टेज तो हाईएस्ट कैपेसिटेंस है आपके पास, और जैसे जैसे आगे बढ़ रहा है रिवर्स बायस वोल्टेज वैसे वैसे आपका रिवर्स बायस कैपेसिटेंस जो है वो रिड्यूस होते जा रहा है, and it will somehow become parallel to the x-axis and somewhere it will meet the x-axis, यानी कि ये 0 हो जाएगा जब मैक्सिमम करंट रिवर्स बायस में जाएगा, क्योंकि रिवर्स बायस में वोल्टेज बढ़ाने के बाद वो ब्रेक डाउन हो जाता है। ब्रेक डाउन होने का मतलब है कि चार्ज एक्यूमुलेट नहीं होगा, चार्ज फ्लो करेगा, तो इसीलिए इसका ये ग्राफ बन गया। नाउ लेट्स फोकस ऑन क्यों यहाँ पर वैरेक्टर डायोड यूज होता है। वैरेक्टर डायोड आपका एक कैपेसिटर की तरह है। जब हमारे पास ऑलरेडी एक कैपेसिटर एग्जिस्ट करता है, एक डिवाइस है कैपेसिटर, जब वो एग्जिस्ट करती है तो वैरेक्टर डायोड की क्या जरूरत पड़ती है। तो वैरेक्टर डायोड बेसिकली आपका ट्यूनिंग के लिए यूज होता है, जो कि कैपेसिटर बहुत अच्छे से काम वहां पर नहीं कर पाते। तो उसके लिए क्या करना है, ट्यूनिंग यानी कि आपके रेडियो या फिर टेलीविजन रिसीवर्स जो होते हैं, जो फ्रीक्वेंसी आपको गेन करनी होती है, सेम फ्रीक्वेंसी पे मॉड्यूलेट करना होता है, ट्यून करना होता है, जो फ्रीक्वेंसी आपके रिमोट से निकल के टेलीविजन स्क्रीन तक जाती है, उन ट्यूनिंग फ्रीक्वेंसीज के लिए आप यहाँ पर वैरेक्टर डायोड यूज करते हैं। इसके अलावा वैरेक्टर डायोड आपका फ्रीक्वेंसी जनरेटर के लिए भी यूज होता है, एम्पलीफायर्स के लिए भी यूज होता है। एम्पलीफायर्स और जनरेटर जो है हम आगे के वीडियोस में भी पढ़ेंगे। इसके अलावा आपका जो बैंड पास फिल्टर है, बैंड पास फिल्टर होता है कि आपको एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी को एक फिल्टर के द्वारा कट करना है या उतना ही पास करना है, यानी कि अगर 4 पैरामीटर तक आपको पास करना है तो वो 4 पैरामीटर तक ही पास करेगा, और ये आपका वैरेक्टर डायोड करने में हेल्प करता है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, वैरेक्टर डायोड का जो भी आपको यूज होता है वो रेजोनेंट सर्किट में, एलसी सर्किट में यूज होता है। एलसी सर्किट में जो सी है वो आपका कैपेसिटेंस है। अब क्योंकि यहाँ पर सर्किट, अगर रेजोनेंट सर्किट आपने पढ़ा है तो वहाँ पर कई बार हमें जो कैपेसिटेंस है वो वेरिएबल चाहिए होता है, एंड टू प्रोटेक्ट द सर्किट इज मच मोर प्रेफरेबल दैट वेरिएबल कैपेसिटर और वेरिकैप इज यूज्ड रेदर देन अ नॉर्मल वेरिएबल कैपेसिटर। जो आपका कैपेसिटर एलिमेंट है उसकी जगह यहाँ पर प्रेफरेंस हम वैरेक्टर डायोड को देते हैं। I hope this video was clear, and if you have any doubt you can comment in the comment section. Thank you.